नमस्कार। महाभारत की गहराइयों में एक बार फिर से आज हम वाराणवत के लाक्षागृह की बात करेंगे। जी, लाक्षागृह। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो लाक्षागृह, कपट और पलायन से है। हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के पीछे का जो धोखा है, जो रणनीति है और पांडवों का वो बचना, उसको समझें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही नाटकीय और तनावपूर्ण हिस्सा है महाभारत का। तो कहानी की शुरुआत होती है जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करते हैं। हाँ। और युधिष्ठिर की लोकप्रियता, उनकी काबिलियत वो इतनी बढ़ जाती है कि लोग उनके पिता पांडु को भी मतलब लगभग भूलने लगते हैं। सही बात है। और सिर्फ युधिष्ठिर ही नहीं, बाकी पांडव भी। हाँ। भीम गदा में, हाँ। अर्जुन धनुर्विद्या में, हाँ। सब अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। हाँ, उनकी ये बढ़ती हुई शक्ति जाहिर है धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या पैदा कर रही थी। हाँ, और ये सिर्फ एक पिता की ईर्ष्या नहीं थी, मतलब ये सीधा सीधा हस्तिनापुर की सत्ता से जुड़ा मामला था। युधिष्ठिर लोकप्रिय हो रहे थे, मतलब कौरवों के लिए सिंहासन खतरे में था। बिल्कुल। धृतराष्ट्र को ये डर सता रहा था कि सत्ता उनके बेटों के हाथ से निकल जाएगी। हाँ। और इसी सोच में वो अपने मंत्री कणिक, उनसे सलाह लेते हैं। हाँ, कणिक जो अपनी कुटिल नीति के लिए जाने जाते थे। और कणिक की सलाह भी बड़ी सीधी और क्रूर थी। उन्होंने कहा कि शत्रु को किसी भी तरह खत्म कर देना चाहिए। छल, बल, विष, अग्नि, कुछ भी हो, कोई मुरव्वत नहीं। कोई मुरव्वत नहीं। और उधर दुर्योधन भी वो पांडवों की बढ़ती शोहरत से बहुत परेशान था। हाँ, वो लगातार अपने पिता पर दबाव बना रहा था कि कुछ किया जाए, इन पांडवों को रास्ते से हटाया जाए। तो यहीं से वो लाक्षागृह की साजिश की नींव पड़ती है। जी हाँ, धृतराष्ट्र ने पहले तो एक माहौल बनवाया, दरबारियों से वाराणवत नगर की झूठी तारीफें करवाईं, भाई बड़ा सुंदर नगर है, उत्सव होते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, ताकि पांडवों का ध्यान उस तरफ जाए। बिल्कुल। और जब पांडवों ने थोड़ी रुचि दिखाई तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे हाँ, तुम लोग जाओ वहां, उत्सव देखो, दान पुण्य करो। एक बहाना बनाया। युधिष्ठिर समझ तो गए होंगे चाचा के इरादे। हाँ, युधिष्ठिर बुद्धिमान थे, उन्हें एहसास तो हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजा का आदेश था। हाँ, मना करना तो मुश्किल था। तो फिर दुर्योधन ने अपने खास आदमी पुरोचन को बुलाया। क्या योजना थी पुरोचन के साथ? पुरोचन को साफ साफ कहा गया था, वाराणवत जाओ, एक ऐसा महल बनाओ जो मतलब घी, राल, तेल, लाख ऐसी चीजों से बना हो जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। ओह, मतलब पूरा ज्वलनशील। बिल्कुल। लेकिन बाहर से ऐसा दिखना चाहिए कि सब ठीक है, सुरक्षित है, कोई शक न करे। और योजना ये थी कि सही वक्त पर आग लगा दी जाए। हाँ, जब पांडव और माँ कुंती रात में सो रहे हों, तब पुरोचन चुपके से आग लगा देगा। सब जलकर मर जाएंगे और लगेगा कि एक दुर्घटना हुई है। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, यह सत्ता पर कब्जे करने की एक सोची समझी चाल थी। बहुत ही भयानक योजना थी। लेकिन पांडवों को इसकी भनक कैसे लगी? कोई चेतावनी मिली? यहीं पर विदुर की भूमिका आती है। हस्तिनापुर से निकलते समय विदुर ने युधिष्ठिर को अकेले में बुलाया। अच्छा। और उन्होंने एक खास, मतलब म्लेच्छ भाषा में, जो उस समय शायद जासूस या गुप्तचर इस्तेमाल करते होंगे, उसमें चेतावनी दी, सांकेतिक भाषा में, ताकि कोई और सुन भी ले तो समझ न पाए। बिल्कुल। उन्होंने इशारों में बताया कि एक ऐसा हथियार है जिससे खतरा है, जो स्टील का नहीं बना है, मतलब आग। अच्छा, आग। और बचने का रास्ता जमीन के नीचे से मिलेगा, जैसे कोई चूहा या गीदड़ बिल बनाकर निकलता है। और कहा कि अपनी इंद्रियों पर काबू रखना और दिशा का ध्यान रखना। कमाल है। और युधिष्ठिर ये सारे संकेत समझ गए? हाँ, युधिष्ठिर बहुत समझदार थे। उन्होंने संकेत समझ लिए। वाराणवत पहुंचकर जैसे ही उन्होंने महल देखा, उसकी गंध महसूस की, वो समझ गए कि ये आगपत्ती पदार्थों से बना है। ओह। उन्होंने भीम को बताया कि ये महल हमें जलाने के लिए बनाया गया है और पुरोचन यहीं हमारी मौत का इंतजाम करने के लिए रुका है। भीम ने क्या कहा? वो तो गुस्से वाले थे। भीम का तो खून खौल गया। उन्होंने कहा, अभी चलते हैं यहां से, इस खतरनाक जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। क्यों? ये तो बड़ा जोखिम था। जोखिम तो बहुत बड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर की सोच देखिए। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी भाग गए तो दुर्योधन को शक हो जाएगा। हाँ, कि हमें पता चल गया है। बिल्कुल। और फिर वो कोई दूसरी चाल चलेगा जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। इसलिए उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे, पूरी तरह सावधान रहेंगे और भागने के सही मौके का इंतजार करेंगे। वाह, मतलब संकट में भी धीरज और रणनीति। हाँ, यही युधिष्ठिर की खासियत थी। तो फिर सुरंग वाली बात कैसे हुई? विदुर ने और मदद भेजी। हाँ, कुछ समय बीता
और फिर विदुर का भेजा हुआ एक भरोसेमंद खनिक, मतलब सुरंग खोदने वाला कारीगर, पांडवों के पास गुप्त रूप से पहुंचा। अच्छा। उसने बताया कि विदुर जी ने उसे भेजा है, एक गुप्त सुरंग खोदनी है महल से बाहर निकलने के लिए। और उसने ये भी बताया कि पुरोचन 14वीं रात्रि अंधेरी रात को आग लगाने की योजना बना रहा है। उनके पास समय था, उन्होंने क्या किया? पांडवों ने फिर एक नाटक शुरू किया। वो दिन में शिकार खेलने के बहाने जंगल चले जाते थे, ताकि पुरोचन को लगे कि सब सामान्य है और खनिक अपना काम कर सके। एकदम सही। पुरोचन को यही लगता रहा कि पांडव तो बस शिकार और घूमने फिरने में मस्त हैं, और उधर वो खनिक महल के ठीक बीच से लेकर नदी किनारे, गंगा के किनारे तक एक सुरक्षित सुरंग खोदता रहा। इसमें तो काफी समय लगा होगा। हाँ, लगभग 1 साल लग गया। 1 साल तक वो उसी मौत के घर में रहे, ये जानते हुए भी। हिम्मत की बात है, बहुत ज्यादा। पुरोचन को अब पूरा यकीन हो गया था कि पांडवों को कोई शक नहीं है, वो निश्चिंत हो गया था। युधिष्ठिर समझ गए कि अब निकलने का यही सही समय है। और फिर वो रात आ ही गई। हाँ, युधिष्ठिर ने एक बड़ा भोज रखा, खूब मेहमान आए, खाया पिया। देर रात जब सब चले गए और पुरोचन भी शायद पीकर नशे में धुत होकर सो गया, उसी समय एक गरीब निषाद महिला अपने 5 बेटों के साथ शायद कुछ खाने पीने की आस में महल में आ गई थी। वो भी थके हुए थे, शायद उन्होंने भी कुछ पी लिया होगा और महल की एक कोने में सो गए। ओह, मतलब अनजाने में वो भी वहां फंस गए। हाँ, वो बस गलत समय पर गलत जगह पर थे। तभी तेज हवा भी चलने लगी। युधिष्ठिर ने भीम को इशारा किया, और भीम ने पहले उस कमरे में आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था, फिर पूरे महल में आग लगा दी। जो घी, तेल, लाख से बना था, वो तुरंत भभक उठा। और पांडव और कुंती? वो सब अपनी माँ कुंती के साथ उसी सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। पीछे महल जलता रहा। हाँ, नगरवासियों ने देखा होगा। बिल्कुल। आगे आए, सबको यही लगा कि हाय, पांडव और कुंती महल में जल गए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने ये करवा दिया। और जब आग बुझने पर जब राख हटाई गई तो वहां पुरोचन की लाश मिली और उस निषाद महिला और उसके 5 बेटों की, कुल 7 शव, जिन्हें लोगों ने कुंती और 5 पांडव समझ लिया। बिल्कुल, गिनती भी पूरी हो गई। 6 पुरुष, 1 महिला, किसी को शक नहीं हुआ। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र, उनको खबर मिली होगी? खबर पहुंची। उन्होंने बाहर से तो बहुत दुख दिखाया, अरे बड़ा बुरा हुआ, हाय हमारे भतीजे, हमारी भाभी, सब नाटक किया, अंतिम संस्कार भी करवाया। लेकिन अंदर से खुश थे। अंदर से बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि कांटा निकल गया, रास्ता साफ है। केवल विदुर और शायद कृष्ण ही जानते थे कि पांडव जीवित हैं। तो दुर्योधन को लगा कि अब हस्तिनापुर उसका है। हाँ, उसे लगा अब कोई चुनौती नहीं बची। वो अपने पिता के साए में एक तरह से राज करने लगा। तो ये थी लाक्षागृह की पूरी कहानी। मतलब कपट, बुद्धि और बच निकलने का एक अद्भुत किस्सा है ये। बिल्कुल। ये घटना पांडवों के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इसी के बाद उनका अज्ञातवास शुरू होता है, उनके संघर्ष का एक नया अध्याय खुलता है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या और सत्ता का लालच कितना विनाशकारी हो सकता है। और साथ ही ये भी कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर धीरज हो, सही सलाह मिले और बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो रास्ता निकल आता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जी। अगर सोचें विदुर की वो सांकेतिक चेतावनी पांडवों तक न पहुंच पाती, या युधिष्ठिर खतरे को भांपकर तुरंत ही वाराणावत से भाग जाते, तो कहानी क्या होती? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मुश्किल हालात में रणनीति, सही समय पर मिली गुप्त जानकारी और धैर्य का कितना बड़ा महत्व है। शायद कहानी बिल्कुल अलग होती।